हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लक्ष्य बुक से चैप्टर 21। चलिए स्टार्ट करते हैं। सफल होने तक जुटे रहे। परिश्रम और योग्यता। परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। महान काम शक्ति से नहीं, लगन से होते हैं। सैमुअल जॉनसन। आपके जीवन में हर महान सफलता लगन का परिणाम है। आप क्या समझते हैं? आप में यह फैसला लेने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं और फिर तमाम बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद आप तब तक जुटे रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्यों को हासिल ना कर ले। यही आपकी सफलता तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और लगन का दूसरा पहलू है साहस। शायद आप जीवन में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वह है डर पर विजय पाना और साहस की आदत विकसित करना। विंस्टन चर्चिल ने लिखा था, साहस को सबसे अग्रणी गुण माना गया है और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सभी गुण इसी पर निर्भर करते हैं। डर पर विजय। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा रहा है। जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना चाहिए और वह है स्वयं डर, तो वह कह रहे थे कि जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उस वास्तविक चीज़ के बजाय डर की भावना के कारण तनाव, दबाव और दुख पैदा होता है। जब आप साहस और अडिग आत्मविश्वास की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है। जरा सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ का डर ना हो तो आप कौन से सपने देखने या क्या बनने और करने की हिम्मत कर सकते हैं? आप हर ज़रूरी चीज़ सीख सकते हैं। सौभाग्य से सफलता की हर कौशल की तरह ही साहस की आदत भी सीखी जा सकती है। ऐसा करने के लिए आपको अपने डर पर विजय हासिल करने की मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको वैसा साहस और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी मेहनत करनी होगी जो आपको जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ाव के बावजूद बेधड़क काम करने में समर्थ बनाए। सिंडिकेटेड कॉलमिस्ट लीडर्स ने लिखा था, मुझसे पूछा जाए कि पूरी इंसानियत के लिए मेरे हिसाब से सबसे उपयोगी सिर्फ एक सलाह कौन सी है, तो वह यह है, मुश्किल को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर इसकी उम्मीद करे और जब यह आए तो अपना सिर ऊंचा रखे। इससे नज़रें मिलाकर कहे, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकती। यही नज़रिया विजय की ओर ले जाता है। डर के कारण और उपचार। डर से उबरने और साहस विकसित करने का शुरुआती बिंदु यह है कि सबसे पहले उन तत्वों पर गौर करें जिनके कारण हम में डरने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती है। आमतौर पर एक या दोनों अभिभावकों द्वारा की गई विनाशकारी आलोचना। इससे दो प्रकार के डर का अनुभव होता है। पहला तो असफलता का डर है, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा है अस्वीकृति का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा। इन दो डरों के कारण हमें अपना पैसा या समय या किसी संबंध में भावनात्मक निवेश खोने का डर होता है। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि हम ऐसी हर चीज़ करने से घबराते हैं जिसे कोई दूसरा नापसंद कर सकता हो। हमारे डर हमें पंगु बना देते हैं। वह हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सृजनात्मक काम करने से रोकते हैं। हम झिझकते हैं, अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और देरी के कारण खोजते हैं और फिर अंत में कुंठित महसूस करते हैं। हम मुझे करना होगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना होगा, कि दो दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डर और अज्ञान एक साथ चलते हैं। डर अज्ञान के कारण भी हो सकता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो हम अपने कामों के परिणाम के बारे में तनावग्रस्त और असुरक्षित हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हम परिवर्तन से घबराते हैं, अज्ञात या अनजान चीज़ों से डरते हैं
और किसी भी नई या भिन्न चीज़ की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उलट भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। आपके जीवन में ऐसे हिस्से होंगे जहां आपको जरा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, जैसे कार चलाना, स्कीइंग करना या बेचना और प्रबंधन करना। आपके ज्ञान और अनुभव के कारण आप उस चीज़ से निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको कोई डर नहीं होता। थकान हम सभी को कायर बना देती है। हर पैदा करने वाली एक और वजह बीमारी या थकान है। जब हम थक जाते हैं या बीमार होते हैं या शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं होते, तो हम में डर और शंका की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। दूसरी तरफ जब हम स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो हम में यह प्रवृत्ति कम होती है। कई बार आप एक रात अच्छी नींद लेकर या पर्याप्त लंबी छुट्टी मानकर ही अपनी मानसिक और भावनात्मक बैटरियों को पूरी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इतने से ही खुद के और अपनी संभावना के प्रति आपका नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। आराम और विश्राम करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। डर सबको लगता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। अपने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक बचाव के बारे में परवाह करना स्वाभाविक और सामान्य है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर ना लगता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर विजय डर की अनुपस्थिति नहीं है। बात यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, हम सभी डरते हैं। सवाल यह है, आप डर से निपटते कैसे हैं। साहसी व्यक्ति हमेशा वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, और इस बारे में मैंने यह चीज़ सीखी है। जब आप अपने डरों का सामना करते हैं और उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपके डर कम हो जाते हैं और साथ ही आपका आत्मसम्मान व आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। बहरहाल, जिस चीज़ से आप डरते हैं, जब आप उससे कतराते हैं तो आपके डर बढ़ने लगते हैं। जब तक कि वह आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर लेते हैं। जब आपके डर बढ़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास घटने लगता है। जैसा कि अभिनेता ग्लैड फोर्ड ने एक बार कहा था, आप जिस चीज़ से डरते हैं, अगर आप उसे ना करें तो डर आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। अपने डरों का विश्लेषण करें। जब आप डर पैदा करने वाले तत्वों को पहचान लें, तो डर से उबरने का अगला कदम अपने व्यक्तिगत डरों को निष्पक्षता से पहचानें, परिभाषित करने और विश्लेषण करने का समय निकालना है। एक कागज़ पर यह सवाल लिख लें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ। इस सूची में हर छोटे बड़े डर को लिख लें जिसके कारण आपको कभी चिंता या तनाव हुआ हो। शुरुआत अपने सबसे सामान्य डरों से करें। असफलता का डर या नुकसान का डर या अस्वीकृति या आलोचना का डर। असफलता का डर कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वह अपनी गलतियों को छिपाने या तार्किक साबित करने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वह गलती करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी लोगों पर अस्वीकृति का डर हावी हो जाता है। वह इस बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि वह और उनके काम दूसरों को कैसे लगते हैं। इस वजह से उनमें आत्मनिर्भरता से काम करने की योग्यता ही नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन ना हो जाए कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, तब तक वह कुछ भी करने से कतराते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।